एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शोकाज नोटिस की कार्रवाई खत्म। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। कमेटियों के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुख्तसर फैसले में कहा कि नजर अब्बास ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की है। तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाता है। जस्टिस कमेटियों के पास इख्तियारात मौजूद नहीं है, ज़ेर समात बेंच से वापस लिया जाए। इंतजामी सतह पर जुडिशल अहकामात को तब्दील नहीं किया जा सकता। जजेस की इंतजामी कमेटियां किसी अदालती हुक्म को खत्म करने का इख्तियार नहीं रखती हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच की 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फुल कोर्ट तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान रेलवेज में पेशा वराना और बासलाहियत अफराद ही कुव्वत इस्तेमाल करने की हिदायत। पुराने निज़ाम को दूर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील करने की हिदायत। कहा कि पाकिस्तान रेलवेज को मुसाबकती तौर पर मुसाफिरों को राग़िब करने की जरूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान रेलवेज को मुसाफिरों को सफर की बेहतरीन खदमात फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को सवाबी में एहतजाज का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं 8 फरवरी को यौम सियाह मनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली पंजाब के पीटीआई कारकुनान सवाबी में जमा होंगे। पीटीआई कारकुनान और पार्टी क़यादत सवाबी में एहतजाज रिकॉर्ड करेगी। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस आयशा मलिक ने कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 221A की आईनी हैसियत के बारे में केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच की समाअत हुई। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मैं केस नहीं सुन सकती, उसकी अलग से वजूहात दूंगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केस 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि ठीक है, हम कल ही इस केस को सुन लेते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीका एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा और सहाफती तंजीमों की बिल की मुखालिफत। चेयरमैन कमेटी ने सहाफती तंजीमों से अपनी तहरीरी सिफारिशात पेश न करने पर सवालात उठा दिए। कहा सहाफती तंजीमों को चाहिए था कि अपनी तहरीरी सिफारिशात कमेटी में रखते। बिल पर तजावीज़ के लिए वक्त नहीं दिया गया। फेक न्यूज़ की तशरीह बहुत मुबहिम है। सहाफती तंजीमों के इतराज़ात। अली अमीन गंडापुर की वफादारी काम नहीं आई। बुशरा बीबी को शिकायतों पर उन्हें हटा दिया गया। नून लीग तर्जुमान और पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की एक बार फिर बानी पीटीआई पर वार। कहा कि बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को वफाक की अकाइयों में कमजोर करने की वफादारी का इनाम दिया। वज़ीर आला को दूसरे सूबे पर चढ़ाई करने का हुक्म देकर इस्तेमाल करके फारिग कर दिया गया। बानी पीटीआई की इस फितरत में किसी के साथ वफादारी नहीं है। वेस्ट इंडीज के लिए बिछाया स्पिन का जाल और फंस गए खुद। काली आंधी दूसरे टेस्ट में छा गई, सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 120 रन से शिकस्त दे दी। 254 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 133 रन पर ढेर। पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। बाबर आजम 31 रन के साथ टॉप स्कोरर। रिजवान 25, कामरान गुलाम 19, सलमान 15, सऊद शकील ने 13 रन बनाए। जो मिलवॉर्किन के 5 शिकार मैन ऑफ द मैच करार। सिंक्लेयर ने 3 और मोती ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल की तश्कील हलबर्दारी कल होगी। काउंसिल पाकिस्तान की पहली नेशनल यूथ पॉलिसी तश्कील दे दी गई। यूथ काउंसिल के लिए पाकिस्तान से 100 और दुनिया भर से 13 पाकिस्तानी नौजवान मुंतखब किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल के अरकान पॉलिसी साजी में बतौर वज़ीर आज़म के मुशीर काम करेंगे। काउंसिल के तहत क्लाइमेट चैंपियंस और यूथ एक्सलेंस अवार्ड भी दिए जाएंगे।
चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान कहते हैं पाकिस्तान दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट की मेजबानी करने जा रहा है। समिट में 12 ममालिक के मंदुबीन शिरकत करेंगे। पहली मरतबा कौमी यूथ काउंसिल तश्कील दी गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ यूथ काउंसिल मेंबरान से हल्फ लेंगे। पाकिस्तान पहली बार दौलत मुश्तरका यूथ टास्क फोर्स का चेयरमैन है। मुल्तान की इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में गैस से भरा बाउजर धमाके से फट गया। हादसे में जाबाक होने वालों की तादाद 6 हो गई। 31 जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक एलपीजी बाउजर में धमाके से आग लग गई और बाउजर फटने से टुकड़े करीबी आबादी पर जा गिरे। कई मकानात तबाह, जानवर झुलसकर हलाक हो गए। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया गया। आग बुझाने में 10 से ज्यादा गाड़ियों ने हिस्सा लिया और फोम भी इस्तेमाल किया गया। इलाके को खाली कराया गया। 13 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। 15 जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा, कहा कमिश्नर और चीफ कमिश्नर की तैनाती के लिए नाम फाइनल किए जाएं। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब बरहम हो गए। कहा पाकिस्तान में इस वक्त आइन पर अमल नहीं किया जा रहा। फैसले करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। शरह सूद में मजीद कमी होगी या नहीं, स्टेट बैंक नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। महंगाई में कमी के बाद शरह सूद में मजीद 1% कमी मुतवक्के। स्टेट बैंक मुसलसल 7 मरतबा पॉलिसी रेट में 9% तक कमी की कर चुका है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत सेनेट इजलास शाम 4 बजे तलब। 16 रुकनी एजेंडा जारी। मेंटल हेल्थ तरमीमी बिल 2025 और लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल तरमीमी बिल 2025 मुतारिफ होंगे। एजेंडे में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर बहस की तहरीक शामिल। एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन अथॉरिटी की बुरी कारकर्दगी पर बहस भी एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस और फाइनेंस कमेटी के अहम मेंबर अलेक्जेंडर ग्रेन से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो जाएंगे। अलेक्जेंडर ग्रेन ने जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। जिला कोदम में 4 माह बाद भी मेन शाला खुल न सकी। अद्वियात, ईंधन और अशिया जरूरिया की किल्लत पैदा होने से शहरी परेशान। पेट्रोल की किल्लत से लोग मयतें मीलों पैदल लेकर चलने पर मजबूर। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है रास्ते महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मेंबर सूबाई असम्बली अली हादी इरफानी का हुकूमत से मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने का मुतालबा। ऐसा तासुर दिया गया कि सूबा पंजाब से बेहतर है। हुकूमत सिंध के खिलाफ हमेशा मुहिम चलाई जाती है। कोई सूबा सिंध का मुकाबला नहीं कर सकता। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बड़ा दावा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध में बन रहा है। सबसे कीमती चीजें सड़क है और इंसान की जिंदगी और जान है। सिंध सेहत के शोबे में बाकी सूबों से आगे है। सिंध में लाखों लोगों को सोलर सिस्टम दिया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए सिंध का इंतखाब करते हैं। एफबीआर ने गाड़ियों की खरीदारी के मामले पर कायमा कमेटी को खत लिख दिया। लिखा गाड़ियां सिर्फ फील्ड दफातर में तैनात अमले को फराहम की जा रही हैं। ग्रेड 17 और 18 के अफसरान को दी जाएंगी। ग्रेड 19 और इससे ऊपर स्टाफ को गाड़ियां नहीं दी जाएंगी। गाड़ियां दफातर को दी जाएंगी, न कि अफसरान को। गलत इस्तेमाल रोकने के लिए उन पर एफबीआर के स्टिकर्स लगाएंगे। मैं तो मजाक कर रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आने पर ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने वीडियो बयान में वजाहत पेश कर दी। कहते हैं कि मजाक में कहा था कि मरियम सिंध को दे दें और मुराद अली शाह पंजाब को। ये बात कतई तौर पर किसी बल्दियाती कारकर्दगी से मुतालिक नहीं की गई थी। मरियम नवाज कौन सा वहाँ कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही हैं। मरियम का मामला अपने वालिद और चचा की तरह है, हमारे काम नहीं। आना जाना देखो।
बरतानिया की महकमा बराए ट्रांसपोर्ट और सिविल एविएशन अथॉरिटी का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। एविएशन सेफ्टी के मयारात का जायजा लिया जाएगा। बरतानवी टीम ने कराची हेडक्वार्टर्स में दौरे के दौरान ऑडिट का अमल शुरू कर दिया। कई अहम इजलास भी मुतवक्के। CAA ऑडिट में हवाबाजी, फ्लाइट सेफ्टी प्रोटोकॉल, दस्तावेजात का जायजा लेगा। बरतानी वफ्द एयरलाइंस का भी दौरा करेगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पीका के जरिए आज़ादियों का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मफाद का इत्तेहाद है। और मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि बानी PTI की अपील पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसा भेजना बंद कर दिया है। पाकिस्तान में अफरात ज़र में कमी आई है, मगर महंगाई मजीद बढ़ती जा रही है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने एक बार फिर सियासत में एंट्री की तैयारी कर ली। 22 फरवरी को मानकी शरीफ में जलसे का ऐलान कर दिया। परवेज खटक और उनके घर वाले एक बार फिर सियासत के मैदान में नजर आएंगे। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। परवेज खटक ने जिला नौशहरा से दोबारा मुहिम शुरू कर दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने 2 से 3 माह में अवाम को तोहफा देने का इंदिया दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2-3 माह में ऐसा तोहफा अवाम को दिया जाएगा कि लोग खुश हो जाएंगे। कोशिश है कि 40 से 45 लाख रुपए में मिडिल क्लास लोगों को घर दिया जाए। आइंदा कोई कब्जा करे तो हम सब मिलकर कब्जा खाली करवाएंगे। हमारा मकसद कराची की रौनकें बहाल करना है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की बलूचिस्तान के इलाके जिवानी में कार्रवाई। आला क्वालिटी की चर्च बरामद कर ली। तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक मुनशियात 40 अदद प्लास्टिक के कैनों में पहाड़ों में छुपाई गई थी। मुनशियात की आलमी मार्केट में मालियत $31 मिलियन के लगभग है। DG कोस्ट गार्ड्स की टीम में शामिल ऑफिसर्स और जवानों की कारकर्दगी को खिराजे तहसीन। रहमतों और बरकतों वाली रात शब मेराज आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद में खुसूसी महाफिल और इबादत का एहतमाम किया जाएगा। उलमा इकराम और मुकर्रिरीन वाक़या मेराज और उसकी फजीलत पर रोशनी डालेंगे। नात ख्वाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में हदिया अकीदत और नात पेश करेंगे। पंजाब में धुंध का राज ताहाल बरकरार। हद निगाह कम होने के बायस कई मकामात पर मोटरवेज बंद। सियालकोट मोटरवे M11 को शदीद धुंध के बायस हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की अवाम से गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। तेज रफ्तारी से परहेज और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखने की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में साफ तवानाई की मुंतकली के लिए रियायती माली मुआवनत पर जोर। नायब मुस्तकिल नुमाइंदे उस्मान जदून ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक महदूद वसाइल की वजह से महंगे तवानाई मनसूबे मुकम्मल करने के काबिल नहीं है। दुनिया भर में शमसी तवानाई, बरकी गाड़ियों, विंड पावर के शोबों में तेजी से तरक्की हो रही है। पाकिस्तान 2030 तक काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा 60% तक बढ़ाने का इरादा रखता है। पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद अचकजई ने चित्राल से बोलान तक पश्तूनिस्तान सूबा बनाने का मुतालिबा कर दिया। कोयटा में पश्तून कौमी जिरगे से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में तमाम अक़वाम के सूबे हैं, लेकिन पश्तूनों को मुख्तलिफ खित्तों में बांटा गया। हम ये सूबा हर सूरत लेंगे। हम मुतालिबात के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान के हुक्मरान न आइन का सोचते हैं, न अवाम की परवाह है। अगर ऐसा रहा तो हम मजबूर होंगे कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाएं। पाकिस्तान ने कोंगो की खुदमुख्तारी और इस्तेहकाम का मुतालबा कर दिया। कोंगो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते के फौजियों की हलाकत पर अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी इजलास तलब किया गया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक कोंगो का मसला हल किया जाए। कोंगो में रवांडा के फौजियों के इनखला का मुतालबा करते हैं, जुनूबी शुमाली इलाकों पर हमलों की मजम्मत करते हैं।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने की इजाजत दे दी। सहाफियों ने सदर ट्रंप से सवाल किया, इजराइल को बम फराहमी पर आयद पाबंदी क्यों हटा रहे हैं? ट्रंप ने जवाब दिया, उन्होंने ये खरीदे हैं इसलिए पाबंदी हटाई है। नेतन्याहू का अमेरिकी सदर से इजरायली हिमायत करने पर इजहार तशक्कुर, कहा इजरायली दिफा के लिए हिमायत पर सदर ट्रंप आपका शुक्रिया। सूडान के इलाके दारफूर में अस्पताल पर ड्रोन हमला, 70 अफराद जान की बाजी हार गए। मकामी इंतजामिया ने हमले में बागी फोर्सेस के मुलव्विस होने का इल्जाम आयद कर दिया। सऊदी अरब के हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक मगरबी सूडान में अस्पताल पर हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोलंबिया को टैरिफ बढ़ाने की धमकी कम कर गई। कोलंबिया अमेरिका से बेदखल किए गए तारकीन वतन को कबूल करने पर रजामंद हो गया। कोलंबिया के सदर ने तारकीन वतन को वापस कबूल करने से इनकार किया था। ट्रंप ने कोलंबिया के तारकीन वतन को वापस लेने से इनकार पर 25% तिजारती टैरिफ और वीजा पाबंदियों समेत दीगर सख्त इकदाम की धमकी दी थी। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेन सिंगल्स टाइटल इटली के यंग सिनर ने मुसलसल दूसरी मर्तबा जीत लिया। फाइनल में यंग सिनर ने नंबर 2 सेट जर्मनी के अलेक्जेंडर को स्ट्रेट सेट में मात दे दी। मैच में सिनर की फतह का स्कोर 6-3